मैं 14 सेक्टर के अंदर आप जाके एक बार जजमानों से पूछना कितना आतंक फैला रखा है। ये सब HIV के मरीज लोग हैं, इनसे सावधान रहो। और ये रात का टाइम बाईपास पे खड़े होते हैं मेकअप कर करके। इसके अंदर मोना, नागिन, हैप्पी और कनिका इजड़ा और है ना, वो भी लिंग परिवर्तन करके मैंने भी करवा रखे। मेरे तो आज नहीं, मेरा पेशाब की प्रॉब्लम था, मेरे पास मेडिकल रिपोर्ट है। मैं अभी लिंग परिवर्तन करके बिल्लू, चमिया और इस्माइल के नाम में इन लोगों ने आरोप लगाए, तो दुल्हन आई नहीं, हल्दी का दे के बोले बधाई दे, नहीं तो वो विधवा होके बैठेगी तो बारात लेके जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। बाप नहीं है, उससे 21,000 रुपये फोन पे ले गए। मामला चला हुआ है कि मंगलमुखी, भाई मंगलमुखियों का जो एक विवाद चल रहा है, जिसके चलते रात भी नगीना की अगर हम बात करें और मोना की अगर हम बात करें, जिसको भारी बहुत ज़्यादा चोट आई थी रात को, जिसकी हालत जो है बहुत नाजुक बताई गई और सुबह जो है डॉक्टर के ट्रीटमेंट से ठीक भी हुई और हमारे कैमरे के सामने आकर भी उन्होंने काफ़ी चीज़ें बोली। भाई फिलहाल जो है जिसके बारे में, जिस पर शक वो डाल रहे हैं कि उन पर हमलावर जो थे, हालांकि उन्होंने पूरा मामला बताया कि वो मील गेट से कहीं 9/11 की तरफ जाते हुए रास्ते में ऑटो में कहीं बैठे हुए थे और 2 बाइक सवार, यानी कि 2 बाइकों पर 5 सवारी जो थे, एक बाइक पर 3 बैठे थे, एक बाइक पर 2 बैठे थे, हाथ में डंडा और चाकू तक उन्हें दिखाया गया और बुरी तरह उन्हें मारा पीटा। इस तरह का जो ये विवाद रात से मंगलमुखियों के बीच चला हुआ है, उसमें एक अहम भूमिका निभा रहे शोभा नेहरू पर, जैसे कि अब खुले तौर पर सामने मंगलमुखी का जो दूसरा पक्ष है, जो मोना साइड से जो जिन्होंने आरोप लगा दिया शोभा नेहरू पर, वो शोभा नेहरू जो अगर मैं बात करूं, जिनके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, हिसार के अंदर ही नहीं, अगर मैं बात करूं इंटरनेशनल मीडिया तक उनकी जो एक चर्चा चली, जो इस तरह की शोभा नेहरू छवि रखने वाली एक मंगलमुखी के ऊपर एक इतना बड़ा और संगीन आरोप लगाया जाता है कि उनके गुंडों ने, उनके लोगों ने उनके मोना ग्रुप के ऊपर जो है अटैक किया। बात करेंगे कि उनका यह भी आरोप है कि शोभा नेहरू यहाँ की है ही नहीं। तो शुरुआत करेंगे इसी सवाल से कि आखिर शोभा नेहरू कहाँ से हैं। नमस्कार जी। मैं सबसे पहले T20 न्यूज़ चैनल की मैं दिल से नमन करती हूँ और नमस्कार करती हूँ। मैं ये जो बोल रही है शोभा नेहरू यहाँ की है ही नहीं, मगर मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ, आई एम ए इंडियन। मेरा नेटिव प्लेस है कश्मीर टू कन्याकुमारी, मेरा मदर नेटिव प्लेस है बेंगलोर की हूँ मैं। मेरे को हिसार में आए हुए लगभग 50 साल हो गए। ऑटो मार्केट मेरे सामने बसा, राजगुरु मार्केट मेरे सामने बसा, और ये जितना ये नई नई जो है बस स्टैंड भी छोटा सा था। और जो मालिक तुम्हारा भला करे, मेरी 14 सेक्टर 33 सेक्टर या हाउसिंग बोर्ड, अनाज मंडी, पहले मोना मंडी था, अनाज मंडी पुराना, जिस टाइम में बधाई पे जाती थी। इसमें हमारी सुभाष गोयंका जी, सुभाष चंद्रा जी जो मकान है वो था मोना मंडी। लोहा मंडी ये था, नया अनाज मंडी मेरा सामने बसा। मैं हूँ कर्नाटक की, मेरे को हिसार में आए हुए कम से कम 50-55 साल होने को हो रही है। और जो मेरा ID यहाँ का, मेरा प्रॉपर्टी यहाँ का, मैं यहाँ की हूँ, मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, मैं हिंदुस्तानी वासी के नाते से बोल रही हूँ। मेरा जन्मस्थल नहीं माना जाता, गुरु स्थल माना जाता। मेरा गुरु यहाँ की है हो तो मैं यहाँ की, मेरा गुरु सोरगर की हो तो मैं सोरगर की। वैसे मैं शुद्ध गौड़ ब्राह्मण सूर्यवंश विष्णु गोत्र गौड़ परिवार से है जी। गौड़ परिवार से। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपने भी गुरु का जिक्र किया, हालांकि जो मोना जिसको चोट लगी है उस गुरु
कहना है, मंगलमुखी ग्रुप का कहना है कि आप जो है, अगर आपके बारे में प्रॉपर बात की जाए तो आप इस गद्दी की हकदार ही नहीं है, सीधे तौर पर उनका आरोप आप पर। ये देखो, पहले नंबर 1 प्रूफ, मैं झूठा, ये तो मेरे हमारे बिरादरी में लिख के दे रखा मुख्तियारनामा, और ये अदालत की थ्रू मेरा गुरु ने तहसीलदार के सामने बयान दे के, शोभा मैंने इतना साल का हो गया, मेरा मांगने खाने की नहीं हो सकता, इस वास्ते मेरा अपनी वो सो आवाज़ से शोभा मेरी सेवा कर रहे। ये जब ये वसीयत लिखा तो सैनिया मोहल्ला, अंदर भगत की गली और मकान नंबर 919 आई समझ में। और ये मेरा ये वसीयत झूठा बोल के ये झूठे आरोप लगा रहे मेरा ऊपर। ये देखो तहसीलदार के यहाँ मेरा गुरु ने बयान दे के, ये देखो ये पीछे रजिस्ट्रेशन का नंबर, और जो मेरा गुरु ने मेरे को इलाका लिख के दिया, उस गुरु का इलाके का नाम है इसमें। और जो मेरा गुरु ने तहसीलदार साहब ने पूछा, अपना ओसो आवाज़ से लिख के दे रहे हो? बोले हाँ जी, मैं अपनी ओसो आवाज़ से इलाका लिख के दे रही हूँ, ये मेरा वसीयत। आंसी सिविल कोर्ट सुरेश कुमार जी के नेतृत्व में इसका मेरा वसीयत का मुकदमा चल रही है। ये मेरा RTA नंबर है। कोई भी मेरा इसका रजिस्ट्रेशन का निकलवाना चाहते हो तो मैं कुल्ला आके मेरे से नंबर ले जाना, मैं नंबर बोल रही हूँ, मैं वो नंबर के अंदर आपने RTA लगा के मेरा वसीयत निकलवा सकते हो आप। कुछ वीडियोस ऑडियोज जो हैं आपके खिलाफ दी गई हैं, हालांकि जो मोना मंगलमुखी जो ग्रुप है उन्होंने एक ऑडियो और वीडियो में जिसमें आप एक लात मार रहे हैं उनको, डिस्कशन के दौरान आपकी कोई आपसी डिस्कशन थी जिसके दौरान आपने उनको लात मारी, क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं 14 सेक्टर के अंदर आप जाके एक बार जजमानों से पूछना कितना आतंक फैला रखा है। मैंने लात मारा, मैं ये नहीं कहती हूँ लात नहीं मारा, मैंने एक दिन का बेटी, एक तो एक दिन का एक घंटे का बच्चा मैंने गोद लेके, मैंने पेट से नहीं जमा, मैंने दिल से आत्मा से जमा। उसको ये कह रहे जिसको लात मारे को खुद बाल बच्चेदार इंसान है, वो कह रहा तेरी छोकरी छो दो। बता मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ क्या? मैं लात नहीं मार सकती हूँ? मैं लात मारा, मैंने मारा, मैं ये नहीं कहती हूँ, मगर क्यों मारा उन लोगों ने किसी को पता नहीं, रीज़न किसी को नहीं पता। वो थे 15-20 जने, मैं और मेरा चेला गीता, हम 2 पे 2 थे। गीता को वीडियो बनाना नहीं आते, वो बात बात पे वीडियो बना के आज पेश कर रहे हैं। हाँ, जब मेरी बेटियों के बारे में बोलो तो कौन बर्दाश्त करेगा? जजमान आप बताओ। मैंने प्रशासन से भी यही गुहार लगा रही हूँ, मैंने मारा ये नहीं कहूँगी, मगर क्यों मारा? एक धमकी भरी ऑडियो भी वो सुना रहे हैं कि वो जो सुनाया हमारे चैनल के माध्यम से भी कि ऑडियो में आपने कुछ ऐसी चीजें बोली हैं और यहाँ तक भी कहा कि चौकी के अंदर पैर रख के दिखाओ एक बार। तुम इस तरह की कोई बात आप? ये तो बात सुनो, अनाज मंडी चौकी के अंदर मैंने आपको दिखाया आज 3 बजे, आज से 8 दिन पहले सिटी थाना SHO विनोद कुमार जी, मैं इनको कहा, मैंने बोले जनाब ये हरबे दरबे मारने की धमकी देते, कल को कोई 19-20 की बात हो गई तो मैं बुजुर्ग इंसान, मैं कहाँ से ये कर सकती हूँ? मैं हमें अंदर कर दो, केस लड़ लेंगे। नहीं करा। और जो 1-4 हाउसिंग बोर्ड, जिंदल हाउसिंग बोर्ड के पास मकान लेके रह रहे हैं, वो एक पुलिस कर्मचारी का मकान में रह रहे हैं। जब उन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई करना चाहते हैं तो वो तुरंत उनको फ़ोन कर देते, उनको छोड़ देते। अभी मैंने फ़ोन दिखाऊंगी, मैं ये देख लो, 3 बजे का मैंने बोली विनोद जी अब आप तसल्ली हो गया? बोला तो क्या हो गया, आपने उस टाइम कर लेते तो ये नौबत नहीं आता था, आपने नहीं करा। अब मेरे को उन लोगों ने अपने आप, ये देखो ये अनाज मंडी चौकी का नंबर है, आज 3 बजे फैसला था, उनको मालूम पड़ गया हक किसके हक में होगा बोल के। जब इन लोगों ने रात को पता नहीं कहाँ से कहाँ आवारा करते, मैं मीडिया में भी बोल रखी हूँ, मैं ये सब HIV के मरीज लोग हैं, इनसे सावधान रहो। वो मेरा मीडिया भाइयों, इनके पास ना जाना। और ये रात का टाइम बाईपास पे खड़े होते मेकअप कर करके, इसके अंदर मोना, नागिन, हैप्पी
और कनी का इजड़ा, और है ना वो भी लिंग परिवर्तन करके मैंने भी करवा रखे। मेरे तो आज नहीं, मेरा पेशाब की प्रॉब्लम था, मेरे पास मेडिकल रिपोर्ट है, मेरे ऑपरेशन हुआ है ना। इन लोगों ने अपने स्वाद के मारे जो हैप्पी जो है अभी लिंग परिवर्तन करके बिल्लू, चमिया और इस्माइल के नाम में इन लोगों ने आरोप लगाए। तो ये फरार कोर्ट केस हो रहा है इन पे, गिरफ्तारी। जब सम्मन लेके जाते हैं उनको पैसा दे के वे आगे पीछे कर देते हैं। ये देखो अनाज मंडी की चौकी का है। कोई बात नहीं, लेकिन अगर ये भी कहा जा रहा है कि जैसे कि आपकी और उनके आज लगातार कुछ दिन हो गए और उन्होंने सीधा सीधा आप पर आरोप लगाया कि उनको जान से मारने की भी धमकियां दी गई है, इस तरह की बातें वो सामने रख रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? सुनो, अगर इन लोग ये कह रहे हैं, ये देखो ये एफिडेविट 2023 के अंदर इसी मिलगेट थाने के अंदर एप्लीकेशन एफिडेविट दे के गए हैं, बोले हम यहाँ नहीं आएंगे, यहाँ से जो हम कार्रवाई करें बधाई टोले मांगे, चोर की सज़ा हमारी सज़ा, जो कानून सज़ा देंगे हमारी सज़ा बोल के एफिडेविट। ये मेरा घर का एफिडेविट आप नहीं। एरिया का जिक्र कर रहे हैं, मतलब इन्होंने कहा कि कितने गुरु थे पहले और फिर कॉम्प्रोमाइज 2 में हुआ, और वो उनकी तरफ से जो इसका आउटर का एरिया है हिसार का, यानी कि हाँसी से लगता जो एरिया है, वहाँ हर जगह से ये काम कर सकते हैं अपने तरफ। नहीं नहीं नहीं, कोई कंप्रोमाइज नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ जी। ये देखो मेरा हसीना और मालिक तुम्हारा भला करे, मस्तानी, लक्ष्मी मर गए, बानी मर गए, नीलम में बाल संबंध में उनके ऊपर खिलाफ दरखास्त था, दरखास्त दिए के केस मुकदमा चल रहे थे। उस मुकदमे के अंदर इसने 2-3 से कंप्रोमाइज कर लिया, 2 को मरोका साबित कर दिया। जब आंसी सिविल कोर्ट सुरेश कुमार जी की नेतृत्व में जब इन्हें 420 केला तो हम भी ने केस डिसमिस कर दिया। ये मेरा पास है, ये कोर्ट का, ये कल को ये कह देंगे ये भी झूठा है, ये देखो कोर्ट की निशान है। और बाद में नागिन के ये चोरी छुपे इलाका मांग रहे, तो ये राजस्थान से आए जी, राजस्थान से आके पहले यहाँ चोरी का कहना है कि मैं तो सैनी समाज की हूँ, मैं तो यहीं की हूँ, कुछ नहीं, झूठ है। उनके अंदर जो कह रहे थे नहीं हम तो यहीं के हैं, नहीं 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 नहीं, मैं नहीं, एक तो थे मंगाली गांव का, वो बिल्लू के नाम में चेला था। इसने भी लिंग परिवर्तन करके सनाम के अंदर एक इजड़े को अंदर करवाया था, बिल्लू के एप्लीकेशन हुआ था, बिल्लू के नाम में ये कागज पत्र लिखे, इल्लुआ का बिल्लू का चेले के नाम में प्रॉपर्टी है। और इसका आधार कार्ड देख लो जी, बाप का नाम में, हमारा आधार कार्ड मेरा गुरु के नाम में। तो फिलहाल आपका कहना है कि आपका गुरु जो है आपको गद्दी सौंप करके गया जाते वक्त अंतिम समय में, और फिलहाल उसके बाद जो है ये जो ग्रुप है मोना ग्रुप जो है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? फिर इसको क्या क्या आप मैं ये कहते हैं, ये तो राजस्थान से आए हुए जी, कोटा में चेला था ममता के, मैं आपको ये दिखाऊंगी। क्योंकि आपके किन्नर समाज में तो हर किन्नर का बायोडाटा रहता होगा ना, कि ये वहाँ का है, ये वहाँ का है, ये वहाँ का है। तो इस तरह से आपका क्या कहना है कि मोना और नगीना और ये सब जो है कहाँ से हैं? मोना है भिवानी का, अच्छा, और नगीना जो उर्फ संदीप सैनी किराड़ा गांव का, किराड़ा गांव में जाके उसका रिकॉर्ड देख लो जी, उसी में मालूम पड़ जाएगा। कभी यूँ कहता स्वर्गीय श्री हरि सिंह सैनी जी के पास जाके मैं तुम्हारी सैनी बिरादरी का हूँ, मेरे को इलाका दिलवा फलाना ढिमकाना, मैं तुम्हारे सैनी। सैनी साहब मरने वाला वो अच्छी जगह, हम बुरी जगह। मेरे को 8वीं बेटी मानते थे, है ना। उनने बोला तू सराफत से यहाँ से चले जा, तेरा सारा हकीकत हमें पता है। तो अब ये प्रतिक्रियाएं इतनी तेज क्यों हुई? लड़ाई झगड़े की, तू मैं की, क्या चल रहा है इस दौरान? क्यों इतना? इलाके का है जी, दरअसल बात है मैं हूँ परदेसी। हाँ। मेरा जो भी कुछ है मेरा इलाका है, माँ बाप बहन भाई भतीजे सारा। ये कहते हैं मैं 8 बच्चे का बाप हूँ। जो पुरानी जजमान मुझे देख सकते थे जिस टाइम मेरा यहाँ ड्रेस सिलते थे वो भी है, और जिस टाइम मैं हिसार में आके जिस जजमान अंदाता के घर पे गई वो भी बता सकते हैं ये 8 बच्चे का बाप था या 2 लुगाई था, पलाना ढिमकाना बोल के टॉर्चर वाली बात करते हैं। ये बिल्कुल झूठ है जी। मैं तो यूँ कहती हूँ मीडिया के माध्यम से
कल के हमले को बताया गया, नगीना ने स्पष्ट किया कि वो उनका कहना ये है कि वो शोभा नेहरू अंदर बैठे हैं चौकी में, उधर जाके देखो, उन्होंने खुद हाँ भरी है कि हाँ मैंने हमला करवाया तुम पर। ऐसे झूठ बोलते हैं। अच्छा एक मेरी बात बताओ, मैं मीडिया के माध्यम से और जनता जनार्दन से पूछूंगी, मेरा 2018 से चल रहा है, जब मैं 18 से लेके आज 24 चल रही है, कितना साल हो गए, 6 साल से मेरा साथ ये दुर्व्यवहार कर रहे और किसी के यहाँ नहीं जाते, सिर्फ मैं। क्यों? मैं अपना इंसाफ की, अपना ईमानदारी पे मैं जिजवान को तंग नहीं करती हूँ। अगर जाए तो आप है ना, जो अनाज मंडी चौकी के अंदर जो जिजवान को परेशानी कर कर के बधाई लेके गई है, उनसे जाके पूछना, शोभा गीता परेशानी करके ले जाते थे आतंकवादी, और ये मुल्तानी चौक में कसाबा मोहल्ले के अंदर उनकी इतना गुंजाइश नहीं है। 3 लड़की के बाद में लड़का हुआ तो उनसे 21,000 रुपये ले गए, और 21,000 रुपये लेके फिर 8-10 दिन के बाद में फिर उनके घर पे बधाई पे लेने गए, 2 बार 3 बार। और अपना यहाँ दिलबाग सैनी थे, स्वर्गीय श्री दिलबाग सैनी के रिश्तेदारी में गली गली के अंदर गन्ने की जूस की रेडी लगाता है, उसकी अभी शादी हुआ नहीं, दुल्हन आई नहीं, हल्दी का दे के बोले बधाई दे, नहीं तो वो विधवा होके बैठेगी तो बारात लेके जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। बाप नहीं है, उससे 21,000 रुपये फोन पे ले गए। पूछ लो ना जाके, मैं एक एड्रेस दे रही हूँ आगे अगर इसके हरिनगर के अंदर। तो फिलहाल पूरा मामला आप देख रहे हैं किस तरह का पूरा मामला है। 2 गुटों में, एक तरह से मंगलमुखी गुटों में विवाद और एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का पूरा मामला है। बाकी पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले का संज्ञान ले रही है। जो मोना के ऊपर अटैक्स हुए हैं उनके ऊपर ज़रूर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल 16 तारीख एक अहम तारीख है, शायद इनका कोई एक समाधान उस डेट को निकल जाए, क्योंकि मौजूदा जो STM थाने के SHO हैं उन्होंने आश्वासन दिया और सबको संतुष्ट किया है अपने बात से कि 16 तारीख को आप दोनों को बुलाया जाएगा और कोई ना कोई एक समाधान फिलहाल दिया जाएगा। मैं ये कहती हूँ जनता जनार्दन से, अब ये तुम्हें मौका है, आके देख लो। अगर मैं फिर जनता जनार्दन से आगे कर रही हूँ, अगर मैं और मेरा चेला मेरा हिसार निवासियों को तंग किया हो, परेशानी किया हो, आप शोभा तुम यहाँ से चले जाओ, मैं चले जाऊंगी मेरे जिजमान के कहने पे। मगर मैं एक बात आपकी मीडिया के माध्यम से कह रही हूँ, मैं अगर मेरा सच्चाई है तो इसको कमेंट करके, सही बोल रही है शोभा बोल के कमेंट करना। मेरा हिसार की जनता जनार्दन हो, मैं ये कहती हूँ जब तक अम्बी सामने नहीं आएगी ये केस नहीं सुलझेगा ना ये करेगा। ये एक अहम बात बताते हुए शोभा नेहरू कि अम्बी जो मोना और जो नगीना है, ये जो ग्रुप दूसरा गुट है मंगलमुखी का, अगर इनका गुरु सामने नहीं आता, जो कि अम्बी एक नाम शोभा नेहरू ने अभी लिया, कि अम्बी की अहम भूमिका अगर जब तक वो सामने नहीं आएगी इस पूरे मामले का जो है समझौता हो ही नहीं सकता। तो देखते रहिएगा, बने रहिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोनों गुटों में आप किसको सही देखते हैं। मिलूंगे अगले अपडेट के साथ।